प्रिय आईएएस पीसीएस एस्पिरेंट्स, सिवाग आईएएस चैनल के व्यूअर्स, मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष मुखातिब हूँ। आप तैयारी के दौरान एक पत्ते की भांति नदी पर बह रहे हैं। नदी के पानी पर जैसे एक पत्ता बह रहा होता है, लहरों की थपेड़ों से इधर से उधर, उधर से इधर बहता चला जाता है, लेकिन ऐसे ही बहते बहते अपने गंतव्य तक पहुंच जाता है। हो सकता है गंगोत्री से सागर तक पहुंच जाए, अगर उसने एक बहुत बड़ी गलती न की तो। यदि वो बहता रहे, अपने को लहरों पर छोड़ दे और बहता रहे, तो संभावना पूरी है कि वो अपनी यात्रा पूरी कर लेगा। रास्ते की कठिनाइयां भी पार कर लेगा, ऊंच नीच भी सह लेगा, कभी ऊपर उठेगा, कभी नीचे गिरेगा, कभी लहरा के चलेगा, कभी सीधी गति, कभी वर्तुल गति, कभी विसर्पी गति, लेकिन बढ़ता रहेगा। लेकिन अगर उस पत्ते को तृष्णा पैदा हुई, मोह पैदा हुआ और उसने रास्ते के तिनकों को अपने ऊपर जमा करना शुरू कर दिया, रास्ते में जो तिनका लगा अच्छा, उसको अपना लिया, ग्रैब कर लिया, तो पत्ते पर तमाम तिनके, कण इकट्ठे हो जाएंगे, मिट्टी इकट्ठी हो जाएगी, कचरा इकट्ठा हो जाएगा और वो पत्ता डूब जाएगा। बेटे, इसी प्रकार यदि आप इस आईएएस पीसीएस की यात्रा के दौरान संबंध बनाने लगते हैं, रिलेशंस निर्मित करने लगते हैं, वासनाओं में पड़ जाते हैं, मोह में पड़ जाते हैं, तो आपका पत्ता डूब जाएगा। फिर ये अपना मार्ग पूरा नहीं कर पाएगा। ये ध्रुव सत्य है, आजमा के देख लीजिए। कोई संबंध नहीं, कोई रिलेशंस नहीं, कोई यारी दोस्ती नहीं, कोई जीएफबीएफ नहीं। थोड़े दिन के लिए मुलतवी कर दीजिए। मुलतवी माने स्थगित, स्टे लगा दीजिए कुछ दिन के लिए, कुछ साल की बात है। इसके बाद जीवन पड़ा है, जो चाहो सो करना। लेकिन पत्ते की यात्रा पूरी होने दो। अगर ये यात्रा पूरी नहीं हुई तो आपको लक्ष्य प्राप्त नहीं होगा। लक्ष्य प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि बहो, निर्द्वंद बहो, बहते रहो, लेकिन कूड़ा कचरा इकट्ठा ना करो। जिसे आप बहुत प्यारा संबंध समझते हैं, बड़ा प्यारा दोस्त है, अपने नोट्स भी शेयर कर दिए थे, अरे उन नोट्स से वो आज तक तो निकला नहीं है, खुद तो निकला नहीं है। अगर शेयर कर भी दिए तो कौन सा एहसान कर दिया। उल्टे जो कमी उसमें है वो आप में ट्रांसफ़र हो गई, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न हो गया। आप किसी के नोट्स लेते हैं तो जैसे कि उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया, आपके शरीर में उसका रक्त बहने लगा। हो सकता है उसे ब्लड की कोई बीमारी हो, यानी उसके नोट्स सही ना बने हो, उन नोट्स का संस्कार ही ठीक ना हो, उस व्यक्ति का संस्कार ही ठीक ना हो, वो गलत तरीके से पढ़ता हो, इसीलिए अब तक पास नहीं हुआ है। अरे एक आध प्री निकाल लिया, कोई बहुत बड़ी योग्यता नहीं हो गई। पास होने का मतलब है फाइनल सिलेक्शन। अगर फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ तो वो किसी लायक नहीं है, आपको मार्गदर्शन देने लायक तो बिल्कुल नहीं है।
चाहे वो फैकल्टी मेंबर ही क्यों ना हो। तो पत्ते पे कचरा इकट्ठा मत करिए, पत्ते को बहने दीजिए, मेरी बात मान लीजिए, तभी सिलेक्शन होगा, तब तक नहीं होगा। आज इतना ही। थैंक यू।